शहर हैदराबाद में अरबी खानों का चलन आम हो गया है। ऐसे में लोग घरों को छोड़कर मंदी होटलों का रुख करने लगे हैं। हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें चलने नहीं आता या फिर चलने से माजूर होते हैं और अपनी अहलिया, बेटी, बहन के साथ संभलते गिरते पड़ते मंदी होटल में दाखिल हो जाते हैं और पूरी फैमिली के साथ तीसरे हुक्म तक खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि नौजवान लड़के लड़कियां मंदी होटल में बने छोटे छोटे कैबिन में बैठकर पेट की आग नहीं बुझा रहे होते बल्कि कुछ और ही कर रहे होते हैं। अब सारे शहर में मंदी होटलों का जाल बिछा दिया गया है, जिसका असर ये हुआ कि लोग जिन्हें मंदी का मफहूम भी नहीं मालूम, वो भी गोश्त की बोटियां खाने के लिए दौड़े दौड़े होटलों का रुख कर रहे हैं। ये एक हकीकत है कि जब किसी चीज की तलब में इजाफा होता है तो उस चीज में मिलावट शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया पुरानी हवेली में मौजूद एक MS मंदी और शवरमा होटल में पेश आया, जहां की मंदी खाने के बाद 40 से 45 अफराद शदीद तौर पर बीमार हो गए। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि समेत ग़िज़ा खाने से लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। अब इस मंदी हाउस में खाने वाले खवातीन में कुछ प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल थी। नौजवान, बच्चे, बूढ़े, मुस्लिम और हिंदू सभी शामिल थे। यहाँ की मंदी खाने के बाद आराम से सोने के बजाय सभी दवाखाने पहुँच गए, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब भी किसी होटल को खोलना होता है तो होटल मालिक को कई महकमे जात से सर्टिफिकेट हासिल करने की जरूरत होती है। बल्दी ओहदेदारों की जिम्मेदारी होती है कि वक्फे वक्फे से होटल का जायजा लिया जाए, साफ सफाई का ख्याल रखने की होटल अमले को हिदायत जारी की जाए, ताज़ा गोश्त को पकाने की हिदायत दी जाए, दिनों पुराना फ्रीजर में रखा गोश्त इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। फूड सिक्योरिटी ओहदेदार इस जानिब अपनी तवज्जो मबरूज करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का तज़ारुख मुमकिन हो पाए। होटल मालिकान ज्यादा मुनाफा की लालच में गंदा गोश्त मंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वक्फे वक्फे से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। ईदी बाजार के मंदी होटल में पेश आए वाक़या बड़ा भयानक और डरा देने वाला है, जहां 40 से 45 अफराद की सेहत से खिलवाड़ किया गया है। अब यहाँ अरबाब मजाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे होटल्स का अहाता करते हुए उन्हें सीज कर दिया जाए और खातियों के खिलाफ कानूनी तौर पर उन्हें सजा दी जाए और मंदी होटल के मालिक को अपनी इस गलती पर होटल में की गई ऐसी घिनौनी हरकत को कबूल करना चाहिए और जितने भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है उनकी अच्छी सेहत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे इस न्यूज चैनल की तरफ से हमारा यही मुतालिबा है कि फूड सिक्योरिटी ओहदेदारों को चौकसी के साथ ऐसे होटल्स को सीज करना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रहमत और मोहम्मद समीर की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम सैयद अनवर अहमद है। मैं रात में पुरानी हवेली की साइड से आ रहा था तो मेरे को घर से कॉल आया कि रास्ते में होटल खुली है तो कुछ ले क्या हो बोल के। तो मैं यहाँ पुरानी हवेली से आते वक्त MS मंदी हाउस खुला था तो नीचे वॉचमैन को पूछा था मैं कि होटल खुली है क्या बोल के। तो होटल खुली है बोल के, रात में 4 बजे का टाइम था तो सुबह तक रहती बोल के बोला वॉचमैन मेरे को। तो गया ऊपर 2 प्लेट मंदी ले लिया, मैं लेके घर को गया। घर को गए के बाद से खा लिए घरे, खाए सो जरी देर के अंदर ही एक बहन की तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद भाइयों की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। लूज मोशन, उल्टी नॉन स्टॉप आ रहे थे लोग, पानी पी रहे, पानी वॉमिटिंग होके निकल जाता, मोशन को जा रही आ रही, तीनों भाइयों की कंडीशन ख़राब थी। तो रात में फतेह हॉस्पिटल को गए थे हम लोग। फतेह हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोसा इंजेक्शन आ लिए, तकरीबन 4 घंटे थे वहाँ पर। 4 घंटे रह के करके हम लोग वापस ला लिए थे। तो इसके हिसाब से डॉक्टर साहब बोले वापस नको लेके जाओ, एडमिट करना ज़रूरी है लोगों को। तो हम लोग ला लिए थे। फिर ला लिए के बाद से फिर तबीयत ख़राब हुई, वॉमिटिंग, मोशंस आ रहे लोगों के। अब हम लोग पुलिस हॉस्पिटल में लेके आए मलकपेट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्राइवेट में 2 दिन ट्रीटमेंट करने के बावजूद अब यहाँ पे आए। छोटे 3 बच्चों की तबीयत सीरियस है, बच्चों को भी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा। लेडीज़ 2 है बड़े यहाँ पे और जेंट्स 3 जने हैं। और हम लोग जाके होटल वालों को कंप्लेन करे तो उन्होंने कुछ प्रूफ है क्या आपका बताओ बोल के बोले, क्योंकि मैं पार्सल मंगाई और ऑनलाइन पेमेंट डाली और उनके पास जाके लिए सो भी वीडियो में उनके पास कैमरे में नोट करा हुआ है और मैं पेमेंट डाली सो वो भी है।
अब ये चीज़ में और इससे पहले भी हम लोग जाके कंप्लेन करने से पहले दूसरे जने भी ऑलरेडी कंप्लेन करे हुए हैं ये MS मंदी हाउस वालों से, क्योंकि 40 से 50 जने हॉस्पिटल में नीलोफर, उस्मानिया, कोरंटी और जाफरिया में भी एडमिट है। अब ये इसका नुकसान और ये हट जाना कौन करेंगे? और यहाँ पे जानों पे बात आ रही, क्योंकि लोग को ना पानी बच रहा, ना नारियल, ना ग्लूकोज, ना कुछ, क्योंकि पूरे के पूरे उनके तबीयत खराब है। और डॉक्टर खुद हम लोगों के लिए बोले कि कंप्लेन करो बोल के बोले, जाके कंप्लेन भी करे तो दूसरे जने ऑलरेडी करे हुए हैं बोल के। अब हम लोग हॉस्पिटल में हैं बोले तो मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ, उनकी वीडियोस भी लेने लगाती हूँ। अब ये होल्डर कहाँ पे है? ये पुरानी हवेली हम लोग जब ले के इधर आए सुबह के टाइम, ये क्या टाइम पे लिया आपको? 4:06 4:06 इलेक्शन कोर्ट में ये होटल खुली थी जब? हाँ खुली थी। वहाँ किससे पूछे आप होटल खुली? वॉचमैन को पूछे तो 5 से 6 बजे तक भी खुली रहती है होटल बोल के बोले। अच्छा। लाइटा बंद करके नीचे से भिजा रहे थे ऊपर। इलेक्शन कोर्ट में भी खुली रह रही है? 24 आवर्स मिलता बोल के मालूम हुआ हमें। मैसेज पे दे दो 24 आवर्स भी दे रहा था। अच्छा, तो पब्लिक थी वहाँ पर? पब्लिक दबा गई थी ऊपर करीब। तो पब्लिक कोई कुछ नहीं बोल रहा? पब्लिक 2-3 दिनों से सुनने भी आया कि तबीयत खराब हो रही कर रही, मिलोता मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं करा था। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? ऑनलाइन पेमेंट डाले से 4:06 दिल्ली के इमरजेंसी वार्ड में तो डॉक्टर साहब भी थे, उनको देखे करे पे भाइयों का हमारे देख के बोले लोग कंप्लेंट करे या नहीं करे, तो नहीं करे तो कंप्लेंट करना था बोल के डॉक्टर साहब भी बोले थे। अब हम उसके बाद हम लोग तबीयत को अहमियत दिए साहब, ताकि बच्चों का कुछ क्योंकि घर के पूरे बड़े जनों को गोद में उठा के लेके आए जैसा, क्योंकि घर के पूरे 6 आदमी 8 आदमी पड़े हुए हैं, तो मैं पहले कंप्लेंट करूं या आदमियों का ट्रीटमेंट करूं? ये कब का वाक़या हुआ? ये चहारशुमे के दिन रात में 4 बजे के टाइम, रात की सुबह। साहब मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट जो है फूड के लिए इतनी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद ऐसे होटल्स वाले एक तो गलत टाइम पे ओपन रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और दूसरी बात हम मजबूरी में जा कर के पैसा खर्चा करके लाए हैं, तो इस बात पे कुछ एक्शन लिया जाए। हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं, हम जैसे परेशान हुए ताकि कल के दिन कोई और अपना भाई परेशान ना हो। बस अपील है ये कि हमारी कुछ हेल्प हो, कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए इसके ताल्लुक से।